देखिए, दिल्ली में जो प्रदूषण का आज स्तर है, पूरे दिल्ली का एवरेज जो AQI है 282 के लगभग हो चुका है, यानी 300 के पास पहुंचने वाला है। दिल्ली में 12 हॉट स्पॉट्स अभी हैं जहां पर 300 से ज़्यादा हो चुका है। आनंद विहार ऑलरेडी 400 से पार AQI अभी दर्ज किया गया है। ये इस बात को दिखा रहा है कि अब दिल्ली में एक AQI जो है, प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने वाला है और दिवाली के बाद इसकी स्थिति और गंभीर हो सकती है, इसकी संभावना एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी की तरफ बढ़ रहा है। सरकार लेकिन हमें गंभीर नहीं दिख रही है। सरकार के अंदर एक उदासीनता दिख रही है। सरकार बयानबाजी से केवल सोचती है कि प्रदूषण का स्तर हम कम करेंगे। हमने ये देखा कि प्रदूषण का स्तर अब बढ़ने लगा, लेकिन 15 दिन बाद सरकार अपना विंटर एक्शन प्लान घोषित कर पाई। जो आनंद फानन में विंटर एक्शन प्लान घोषित भी हुआ। दिल्ली में 14 हॉट स्पॉट्स ऐसे हैं जहां आमतौर पर काफ़ी गंभीर स्थिति रहती है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्शन प्लान जो है अभी तक सामने नहीं आया कि उसको कैसे नियंत्रित करेगी। ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार को अभी भी समय है, चीज़ें गंभीर श्रेणी में पहुंचे उसके पहले ही सरकार को जमीन पर सक्रियता के साथ अपने कदम को उठाने की जरूरत है। सर, यमुना नदी में फिर से फूल छिड़का है बीजेपी और रेखा गुप्ता जो है जो चीफ मिनिस्टर है वो वहाँ पे विजिट भी करके आई है, कहते हैं कि वहाँ का पानी बहुत क्लीन है। देखिए, मैंने वही कहा कि ये सरकार बयान तो देती है लेकिन काम के मामले में जीरो है। तो बयान से चीज़ें नहीं सॉल्व होती हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, बहुत लोगों को सपने दिखाए झूठे, लेकिन फोम की स्थिति फिर पैदा हो गई। जो वहाँ पर छिड़काव होता था उसको कल ये जहर बोलते थे, आज उसी को छिड़कना पड़ रहा है क्योंकि साइंटिफिकली वही किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बयान बहुत बड़े बड़े देती है, काम की जब बात होती है तो जीरो हो जाती है। अब तक 8 महीने का यही रिकॉर्ड है सरकार का।